नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नमहा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के बारे में, जिसमें उन्होंने इंडिया का नाम चेंज करके भारत करने की बात कही थी। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये डिनाई कर दिया, क्यों नाम चेंज करने से मना कर दिया और क्या थी पूरी खबर, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल फर्स्ट यानी अनुच्छेद फर्स्ट में ये कहा गया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया को दो नामों से अपने संविधान में पुकारा गया है, एक इंडिया है और दूसरा है भारत। तो एक प्लीहा दायर की गई है नमहा द्वारा, जिसमें उन्होंने ये इंडिया वर्ड को हटाने की बात कही है, क्योंकि ये इंडिया वर्ड जो है वो अंग्रेज़ों ने दिया था और ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्लेवरी इंडिया को दिखाता है। तो इस वजह से ये नाम हटाने के लिए इन्होंने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। इनकी याचिका दायर करने के पीछे कारण ये था कि इनके अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम अपने इंडियन होली बुक्स की बात करते हैं, जैसे महाभारत हो गया, वेद हो गया या पुराण हो गए, उसमें भी भारत को भारत के नाम से ही पुकारा गया है। वहीं हम कभी भी एक्साइटेड होते हैं तो हमेशा भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। साथ ही साथ इंडिया के नेशनल एंथम में भी भारत भाग्य विधाता की बात कही गई है। इसके अलावा इनकी याचिका दायर करने के पीछे एक यह भी कारण था कि अगर इंडिया के कुछ आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं आधार कार्ड की, तो उसमें भारत सरकार लिखा हुआ है। अगर हम बात करते पासपोर्ट की, तो उसमें यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का अलग अलग नाम इंडिया की एक यूनिटी को डिफाइन नहीं करता है ठीक से। इस वजह से एक भारत का एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, जिस वजह से इन्होंने ये याचिका दायर की थी। तो 3 जजों की बेंच ने, जिसमें कि हेड थे शरद ए बोबडे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और उसके अलावा एएस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय, इनकी बेंच ने इनका ये पिटीशन को डिनाई कर दिया है। उनका ये कहना है कि आखिर मैं ये पिटीशन आपने किस बिहाफ पे रखा, ये तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भारत का नाम ऑलरेडी भारत संविधान में मेंशन है। तो ये पिटीशन को दाखिल करने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से डिनाई नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर भारत सरकार या संसद चाहे तो इसमें अमेंडमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। इस तरह की पिटीशन 2016 में भी दायर की जा चुकी है। उस समय के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का ये कहना था कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि भारत को भारत के नाम से या इंडिया के नाम से पुकार सकते हैं। जो जिस तरह से उसको कंफर्टेबल हो वो नाम पुकार सकता है। हम पूरी तरीके से फ्री है। अगर आपको नहीं भारत नाम नहीं पुकारना है तो आप भारत ना पुकारिए, इंडिया बोलिए। अगर आपको इंडिया नहीं पुकारना है तो आप इंडिया न पुकार के भारत पुकारिए। तो आप पूरी तरीके से फ्री हैं, आप कुछ भी अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद अपना नाम चेंज कर लिया था, जैसे कि सिलोन ने श्रीलंका कर लिया। पहले सिलोन कहा जाता था, अब श्रीलंका कहा जाने लगा। बर्मा को अब म्यांमार कहा जाने लगा। गोल्ड कोस्ट को अब घाना कहा जाने लगा। अबिसिनिया को अब कहा जाने लगा है इथोपिया। तो इस तरह से कई सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए थे। तो उसी प्रकार से अगर इंडिया भी चाहे तो अपना नाम चेंज करके भारत कर सकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये पावर संसद के पास है। अगर संसद चाहे तो इसमें अमेंडमेंट करके इसका नाम चेंज कर सकती है। तो अब देखते हैं कि संसद क्या डिसीज़न लेती है। और आपका क्या सोचना है, क्या भारत का नाम चेंज होना चाहिए या नहीं? अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।